Hi everyone, today we're going to talk to Satyam from VBS College, and I have seen his transformation from seating Pune student, Yes, so थोड़ा weight भी कम था, right, sir. to today finally getting a job at ICICI Bank, and he is a live example of कि भाई हर चीज करो, MBA में आने के बाद जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, और जॉब लगने का आपका आराम से हो जाएगा. Sir, thank you. So Satyam, let's start the background first. Where are you from? Sir, I am from Hingoli, Maharashtra. Great. Hmm. And आपने क्या किया? BCom, BMS? Sir, I did my BSc in Bachelor's in Biotechnology. Okay, great. So, when you talk about joining MBH, you have to give exams. तो आपने कौन से एग्जाम दिए थे? Sir, CET, CMET और ATMA. CET, CMET, ETMA. तो यार ये बहुत ETMA is a very good backup plan यार. मैं तो बोलता हूँ ETMA is like a better entry into the colleges. ETMA मैथ जो फेब में भी होता है, फेब एंड मे वाला, lot of B schools are accepting the score. एंड एटमा का बेस्ट पार्ट क्या है कि 90 परसेंटाइल मारना इज वेरी इजी. सीईटी में 90 परसेंटाइल मारने के लिए एटलीस्ट एक मंथ का एफर्ट लगेगा. एटमा में आराम से आ जाता है बिकॉज इनटेक इज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लेस. हार्डली 1200 पीपल आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स. 1200 भागने वाली तीनों तुम थर्ड तो आ ही जाओगे. परसेंटाइल अच्छी आ जाएगी बिकॉज द आईज ऑफ द कॉलेजेस. आप कैट के थ्रू आओ, एटमा के थ्रू आओ, सीईटी के थ्रू आओ, किसी भी कॉलेज के थ्रू आओ, किसी भी एग्जाम के थ्रू आओ, द वेटेज इज सेम. Yes, sir. So they were they can maximize my score, so why not they do that? So ATMA, MAT, both of them will act as a good backup plan to enhance our score, ताकि इंटर में थोड़ा हार्ड वर्क कम करना पड़े. Yes, right. ठीक है. So आपने फिर ATMA, MAT, CET दिया, then you finally joined VBS. VBS क्यों चूज किया आपने? Sir, VBS mostly मैंने किया सर ROI और एलिमिनेटर के लिए. Perfect. तो फिर आपने VBS ज्वाइन किया. So once you join the MBA college, and especially you're coming from a small town, Hingoli से आप आए हो. So what are the first challenge you faced? सर challenges mostly ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा अगर अपन प्रेजेंटेशन की बात करते तो कुछ पहले प्रेजेंटेशन थोड़ा फंबल वगैरह होता था, फिर ग्रेजुअली जैसे करते गए कॉन्फिडेंस आते गया. फिर अभी ऐसा होता है कि कभी प्रेजेंटेशन कितना टाइम लगा ये कम? बिकॉज मेरे को एक साल लग गया. मैं पूरा पहला साल अवॉइडिंग प्रेजेंटेशन बना दूंगा मैं. तो जॉब में यही काम करता था, बट मेरे को बोलना मत बोलो, तुम जिसको बोलना बोल लो. सर मोस्टली एक सिम लगा. जैसे सेकंड सिम में अपन आ गए तब तक अपने को पूरा आ गया था. कैसे वो स्टेट डेयरिंग आ गई थी. मतलब अभी देखने का हमने सब प्रेजेंटेशन बना के डायरेक्ट एक्सप्लेन करना है. करेक्ट. हाँ. आपने बहुत अच्छा टिप दे मेरे को रिगार्डिंग द पीपीटी. प्लीज शेयर विद द स्टूडेंट्स. सर पीपीटी का ऐसा कि जो लिखा है सबको मालूम है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है. वो तो सभी पढ़ ही सकते हैं. अपने को जो इसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है, जो क्रस बताना है, वो इंपॉर्टेंट है पीपीटी में. ये चीज कर लो यार. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मोस्ट क्या आधे से आधे ज्यादा ये करता है. जस्ट रीड के स्क्रीन पे क्या लिखा है वो एक्सप्लेन द कंसेप्ट. जो लिखा है तो लिखा. इफ यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी, ट्रस्ट मी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा. और अगर आपने प्रिपेयर किया तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. फिर देन वन अगर तो मेन एंड ऑफ द डे इफ योर प्रिपरेशन स्ट्रांग ना, देन इवन इफ यू फंबल इट्स ओके. राइट. तुम खुद को फंबल करना ना, वो नर्वसनेस खुद के लिए होती है. सामने वाले को मोस्ट ऑफ टाइम डोंट इवन कम टू नो कि तुम अंदर से तुम्हारी फटी पड़ी क्या चल रहा है, वो तुम खुद दिखाते हो फिर बाद में. तो उससे अच्छा आप वैसे कर सकते हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, राइट, तो पार्टिसिपेशन एंड दिस थिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आपने इंटर्नशिप की बहुत सारे. सो कैन यू से दैट you getting the job is a outcome of all these things combined together? राइट सर. ऑल 1.5 also hard work. करेक्ट. आपने इंटर्नशिप कहाँ किया था? सर इंटर्नशिप मैंने तो एक आईटी कंपनी में था, जो उनको पावर बीआई डेवलपर का काम था. उसमें मैं साइमल्टेनियसली रियल एस्टेट में काम कर रहा था, क्योंकि वो टाइम पे जो पावर बीआई का मेरा काम था वो वीकेंड्स का काम था, वर्क फ्रॉम था. और जो वीकडेज में मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा था, क्योंकि मैंने फिर एसआईपी 2 कंपनी भी की मेरी एक साथ. और फिर बाद में मतलब और भी डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा था सर. मतलब ऐसा वीकडेज पे वीकेंड्स पे थोड़ा खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए. बिजी एंड बीबीएस का एडवांटेज है कि दे कीप यू बिजी. इतना कुछ एक्टिविटी हो रही है, अगर तुम सिर्फ पार्टिसिपेट ही करते हो ना हर चीज में, तो तुम्हारा आराम से जॉब का चांस है. तो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ बोलने का मौका मिलता है, बोलो. क्योंकि अगर यार तुम ये 60 लोग के सामने नहीं बोल पाओगे तो कल वो कॉर्पोरेट में जाके क्या करोगे, वहां जाके और प्रॉब्लम आने वाली. तो सीनियर्स के सामने बोलना इज मोर टफर देन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ योर दोस्त. तो ये हमें इम्प्रूव किया तो जॉब आपको आराम से मिलेगा. सो हाउ कॉलेज हेल्प इन दिस जर्नी? सर कॉलेज मतलब अपने को हर तरह से प्रिपेयर करता है. जैसे अभी अपन आते हैं तो ज़्यादा कोई आइडिया रहता नहीं है, तो फिर थोड़ा सा चलते रहता है. मतलब हर चीज़ में अपने को जो पीयर्स वगैरह, मेरे जो मेंटर्स वगैरह, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी जर्नी में पूरा. तो थैंक यू फॉर. एंड आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पुणे सीटिंग पुणे ब्रांच स्टूडेंट से लेकर टुडे एमबीए एंड फाइनली गेटिंग अ कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया. राइट सर. राइट. सो ग्रेट यार. ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू. थैंक यू सर. Last date is coming to apply, so please do apply at VBS College. Thank you.